अनुभव 4 साल का है, तो थोड़ा उसके लिए टाइम लगेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ दादाजी का, कविता दीदी का, राजकुमार सर का, सुमन दीदी का और संजय सर का। देखिए, हमें यहाँ पर पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा करके भेजा जाता है। जैसे हम अगर गए तो देखो, वहाँ जैसे हम गए मधुबन में, सब कुछ बहुत अच्छा था। वहाँ पर हमने क्लासेस ली, जिसमें जो गीता दीदी है उनकी क्लासेस थी कन्याओं के लिए, ब्रजभूषण भाई हैं, मृत्युंजय भाई हैं, इन सभी की क्लासेस थी, और उषा दीदी की भी क्लासेस थी, शीलू दीदी की। इन सभी के जो वहाँ पर क्लासेस थी, तो हमने वहाँ जाकर सिर्फ रिवाइज किया। रिवाइज किस तरीके से किया? क्योंकि हमें यहाँ जितना पढ़ाकर भेजा जाता है, दादाजी ने हमको एक एक जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट हमको यहाँ क्लियर करा दिया जाता है। जैसे टीचर जो पढ़ा देता है ना बच्चे को, बस उसको घर जाके रिवाइज करना पड़ता है, उसी तरीके से सुमन दीदी ने और दादाजी ने हमको एक एक जो वर्ड है वो यहाँ से पढ़ाकर भेजा था। हम वहाँ गए, जो हमने क्लासेस ली, उनमें हमारी जो क्लासेस हुई वो हमारा एक एक पॉइंट जो है वो वहाँ दोहराया गया है ना। क्योंकि वहाँ पर जाकर हमको एक भी ये नहीं लगा कि भाई यहाँ पे कुछ जैसे नया पॉइंट सीखने को मिला, क्योंकि नया पॉइंट तो है किस लिए, क्योंकि हमको दादाजी ने पढ़ाया है इसलिए। लेकिन वहाँ जाकर हमने क्या किया है, उस पॉइंट को रिवाइज किया है, दोहराया है। दूसरी बात, जो हम मुख्य जिस बात के लिए गए थे, बाबा मिलन के लिए, तो जिस दिन बाबा मिलन था 15 दिसंबर को, ये नहीं पता चलता हुआ क्या है। जैसे सूरज भाई जी क्लासेस ले रहे थे, क्लास स्टार्ट की थी सूरज भाई जी ने, तो उस टाइम जो योग लगवाया था, जैसे बाबा का आगमन उसी टाइम हो गया था, लेकिन जैसे बाबा आए तो मतलब अचानक से अपने आप ना आंखों में से आंसू निकलने लगे। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया है। आप आंसू रोकोगे तो रुकेंगे नहीं। मेरे पीछे जो माता जी बैठे थे वो शायद पंजाबी थे, तो वो बोले कि ना कुड़ी की होया तेनू, कुछ ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो मैं समझ तो गई थी वो पूछ रहे हैं, फिर मैं कहा सब कुछ हो गया। क्योंकि जब हमें अपना जो परमात्मा मिलता है, जब हमें अपना बाबा मिलता है, तो अंदर से जितनी खुशी होती है, छोटा बच्चा है जैसे उसको अपने माँ बाप की मिलने की जो खुशी होती है ना। मैं 2 बार गई हूँ बाबा मिलन में, लेकिन हर बार का जो एक्सपीरियंस है, वो दीदी ने बोला था ना, जितनी बार हम जाएंगे ना तो दोनों का अपना जो एक्सपीरियंस है वो ही क्या है, एकदम डिफरेंट है। तो 2019 में मैं गई थी वो, और जो अब मैं गई 2023 में, काफी डिफरेंट था। क्योंकि वहां पर बस इतना था कि आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे बिना कारण के। ये था हमें बाबा मिल गया, और जैसे जाने का हो रहा था ना कि भाई अब बाबा कब हो गया, जैसे हम बाबा को विदाई दे रहे थे, उस टाइम भी अंदर से ये हो रहा था कि पता नहीं कुछ जैसे जा रहा है हमारा। आंसू रुक ही नहीं रहे, जैसे रोंगटे खड़े होने वाली बात है, सर्दी सी लग जाती है एकदम, ये नहीं पता क्या, क्योंकि हमने क्या किया है, महसूस किया है। दूसरी बात, जैसे अगर हम कहें तो वहां पर जैसे हम गए, जैसे टीचर्स जो भी जाते हैं वहां पे अपने स्टूडेंट्स के लिए पूछते हैं कि भाई आपने वहां क्या सीखा, ये सब। तो दीदी थी हमारे साथ, दीदी हर दिन मीटिंग करती थी, है ना। दीदी बोलती आज आपने क्या सीखा, तो ये सब एक एक पॉइंट दीदी का जो हमें बताना, क्योंकि हमारी जो दीदी है वो इतनी स्वीट है जिसका ये हमें पता नहीं चलता। दीदी गुस्से में कभी आती है, ये शायद आप लोग सब गए थे, आपको नहीं पता होगा कि ये कहना कि दीदी गुस्से में भी आती है, ये तो है नहीं कभी। लेकिन अब वहाँ पर देखा, जैसे राजकुमार सर हैं, तो मैं बोलती हूँ सर को, जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना कि हर एक जो अपना पूरा परिवार है, एक भी क्वेश्चन अगर हमारे माइंड में है तो डायरेक्टली फोन करके पूछ लेते हैं, हमें उसका जवाब मिल जाता है। सर के पास मुरली पढ़ती हूँ घर पे, कोई भी डाउट होता है, सर इसका मीनिंग, चाहे सर कहीं पर भी हो, राजकुमार सर चाहे स्कूल में भी हो, तो भी उसका मीनिंग निकल के आ जाता है। अगर सर कहीं फोन नहीं उठा पाए, कविता दीदी फोन को उठाते हैं, जवाब मिल जाता है। इसी तरीके से दादाजी ने और दीदी ने, मतलब ऐसा एक भी हमारे मन में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा है जिसका उत्तर मतलब हमें वहां मधुबन में जाकर ऐसे रहने से भी मतलब रुक जाए। यही हमें हमारे जो सारे जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल जाते हैं। संजय भाई जी का मैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ मेन, तो उन्हीं की वजह से बैठी हूँ।
किस लिए? क्योंकि संजय सर ने ही स्टार्टिंग की थी हमारे ज्ञान में प्रवेश होने की। संजय सर से पहले ज्ञान लिया था मेरे पापा ने, और जैसे पापा जैसे आए उसके साथ साथ हम पीछे पीछे आ गए। लेकिन मेन बात यह है हमारा वहां पर जाना, और जिस तरीके से हमारी पढ़ाई है, मुझे ऐसा लगा, मैं ओम शांति के बहुत सारे सेंटर्स पे मैंने देखा है, सुना भी है, लेकिन जितने खोल खोल के हर एक तरीके से हमको पढ़ाया जाता है, इतना मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी भी सेंटर पे पढ़ाया जाता होगा। क्योंकि हमें जो भी ज्ञान मिलता है, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया, दादाजी ने, सुमन दीदी ने, पूरे परिवार ने हमको ये ज्ञान दिया है, लेकिन हमें अपनी भाषा में ये ज्ञान मिला है। आप माताओं को, भाइयों को कभी भी ऐसा नहीं लगा होगा कि हम जो हमारे यहाँ का प्रश्न है उनसे हमें संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि जितने भी हमारे मन में प्रश्न है हमें एक तरीके से समझ में नहीं आता, तो और सुमन दीदी और दादाजी पांच और तरीके हमें निकाल कर समझाते हैं। वहाँ की जो शांति है, मधुबन की जो शांति है, वो एग्जैक्ट जो शांति है, वो अपना क्या है, जो सेंटर है भिवानी का सेंटर, और जो अपना बेलंबे का जो सेंटर है, एग्जैक्ट मधुबन का एक बस छोटा सा रूप है, इतना। तो एकदम फ्रेश हो जाओगे मधुबन में जाकर। और जैसे अगर हम कहें बाबा मिलन के लिए मुख्य हम गए थे, तो मैं चाहूंगी माता जी, जैसे सुमन दीदी ने बोला था कि ज्यादा बताना नहीं आता, तो दादी जी ने बोला था ना कि बेशक अपने कुंडल बेच कर चले जाइए, लेकिन एक बार जाइए जरूर। तो एक बार कभी भी, पता ये जो लाइफ है ये यूं ही निकल जाएगी, टाइम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ज्ञान में आ गए हो, एक बार आप मधुबन जरूर जाओ, क्योंकि वहां पे असली जो परमात्मा का जो मिलन है आपको जरूर फील होगा। वहां पे चमत्कार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। ओम शांति।